बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 13 मार्च 2026 जुमे का दिन, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 10 बज चुके हैं और नई जंग छिड़ गई है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला और बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, जिसको लेकर इस पूरा पिंडी और इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर जा चुका है। ये ड्रोन अटैक एंड उस मौके पर हुआ है कि जब ईरान, अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं और पाकिस्तान को उस जंग का ईंधन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अब जो ये नई जंग छिड़ चुकी है, आईएसआई का हमजा कैंप जो रावलपिंडी में फैजाबाद के मुकाम पर वाक़ है, उस पर टारगेट किया गया है। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, एयरपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ड्रोन अटैक की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि पाक अफगान नई जंग छिड़ गई है। खतरनाक तरीन जंग का ये मरहला है, इमरजेंसी नाफिस है। क्या तफसीलात हैं और पाकिस्तान का स्टेट मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, दूसरी जानिब हमारे सिक्योरिटी जराए जो हैं वो क्या खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आप सबने जनाब नहीं भूलना है। नाज़रीन, रात को ही जो कल रात गुजरी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बड़ी फैसला कुन स्ट्राइक की, जो आपको मैंने सुबह खबर भी दी थी। और उसमें 4 सूबों को, अफगानिस्तान के 4 सूबों को टारगेट किया गया, जिसमें काबुल, पख्तिका और दीगर 2 और सूबे थे, जिसमें खास सूबा था कंधार था। और तालिबान के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया और उन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया जहां पर तालिबान और खुदकुश बमबार और इसके अलावा टीटीपी और ये सारी दहशतगर्द तंजीमें मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रही थी। तो मैंने आपको उस व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि अगर हमारी फजाइया उस रात, कल की रात जो है वो अटैक ना करती, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स ना करती, तो आज पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला होता, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तरफ तो हमारी फजाइया ने कल स्ट्राइक की, दुश्मन के तमाम तर प्लान्स को नाकाम किया, दुश्मन को जहन्नुम वासिल किया, और फिर पूरी तरफ हमारी आज जो इस्लामाबाद था वो मुकम्मल तौर पर सील था। इस्लामाबाद के वो इलाके, वो सड़कें बंद थी जो आज तक हमने बंद नहीं देखी। पूरा शहर इक़्तिदार सील था। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये इंफॉर्मेशन थी कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो अब वही हो गया है। खबरें जरा आपके सामने मैं जल्दी से रखना चाहता हूं। खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद में ड्रोन हमला, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिरा है। ये मारगला हिल से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी ड्रोन अटैक हुआ है और पाक फजाइया ने, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मार गिराया। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास ये ड्रोन कैसे आए, उनको ये फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, उनको इतनी मिलिट्री सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है। और उधर से भारत जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर है, वो आकर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। अब वो अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, और वो दोनों ये बात करते हैं कि हमारा एक दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। अब ये ड्रोन किसने दिया होगा? आप भारत के साथ जोड़ें, आप इसराइल के साथ जोड़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ईरान के पास अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो हमारे डीजी, आईएसपीआर और हमारे सिक्योरिटी राइट से जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि आप आगे से आए, कोई बात ना, आगे से आए, पीछे से, हम तैयार हैं। हमें पता है किसका नंबर है, हमारा नंबर कभी लग नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर है और आप हमें इस तरह से झुका नहीं सकते, इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ना ईरान है, ना अफगानिस्तान, ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है। तो जनाब खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक हुआ है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है। मल्टीपल सुसाइड ड्रोन्स हैव बीन शॉट डाउन, द पाकिस्तानी फाइटर जेट ओवर कैपिटल इस्लामाबाद। मल्टीपल मुतअद्दिद ड्रोन अटैक हुए हैं, लेकिन हमारी फजाइया ने इस्लामाबाद से उन ड्रोन जो है उनको शॉट डाउन किया है, उनको वहां पर फौरी तौर पर मौके पर गिरा दिया है। उसके अलावा इस्लामाबाद से सहाफी हैं कंबर जैदी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से खबर दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, ड्रोन अटैक हमजा कैंप ऑन 13 मार्च 2026 एट अराउंड, ये कोई खबर तकरीबन रात का वक्त है जब ये वाकया हुआ, अब से कुछ 2-3 घंटे पहले। अ ड्रोन हैज स्ट्रक ऑन हमजा कैंप, अ ब्लॉक 28, यानी कि एक ड्रोन मारा गया हमजा कैंप आईएसआई के। ये जो है वो फैजाबाद के मुकाम पर हमजा कैंप मौजूद है, क्योंकि मेरे वहां पर बड़ा टाइम गुजरा है। फैजाबाद हमारी यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद थी और हम वहां पर पढ़ते थे, तो उसके सामने बिल्कुल हमजा कैंप है और फैजाबाद के मुकाम पर हमजा कैंप में ये जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पर उसको टारगेट किया गया।
टू टॉप फ्लोर रावलपिंडी का, नो लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्टेड। अभी तक वहां पर कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। एंड स्टूडेंट एक्सप्लोड, और उसको फटने से रोक दिया गया। सेकंड ड्रोन हिट टुवर्ड I-8 एंड एक्सप्लोडेड, और दूसरा ड्रोन फिर मारा गया I-8, साथ ही I-8 है। फैजाबाद के बिल्कुल बैक साइड पर I-8 इस्लामाबाद का सेक्टर जो है उसका आगाज हो जाता है, तो वहां पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। मारगा की पहाड़ियों पर भी ड्रोन अटैक हुआ, और मल्टीपल ड्रोन अटैक आज पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पाकिस्तान की हसास तंजीमात को टारगेट किया गया, हमारे ISI कैंप को टारगेट किया गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसको लेकर के तालिबान की तरफ से अफगान तालिबान ने ड्रोन के जरिए ISI के हमजा कैंप के दफ्तर पर कोई हमला जो है वो आज किया है। तो उसके अलावा तोलो न्यूज इंग्लिश जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान का स्टेट मीडिया चैनल PTV न्यूज वो उस खबर को रीट्वीट कर रहा है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। उस पर लिखा गया कि तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड तोलो न्यूज इंग्लिश क्लेम दैट अफगान एयरफोर्स कंडक्टेड सक्सेसफुल रिटेलिएटरी ड्रोन एयर स्ट्राइक दिस मॉर्निंग, यानी कि आज अफगान एयरफोर्स ने एक रिटेलिएटरी ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की है, और उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री टारगेट्स हैं कोहाट में उसको टारगेट किया है, KPK में पाकिस्तान की एहसास तंजीमात को टारगेट किया है, और जो कोहाट की मिलिट्री फोर्ट्रेस है उसको उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। वॉर कमांड सेंटर के ऊपर हमला हुआ है, और फोर्ट्रेस कमांडर ऑफिस डेपो और सोल्जर्स क्वार्टर्स जो है उनको भी इस वक्त नुकसान पहुंचाया गया। ये तोलो न्यूज की तरफ से अफगान एयरफोर्स जो है उनके हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर इसको टारगेट किया गया है। और फिर अब अफगान पिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से खबरें हैं। ये खबरें बेसिकली चला कौन रहा है, फिर पाकिस्तान टेलीविजन PTV न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वही खबर यहां पर छापी जा रही है। तो ये ट्विटर पर इस खबर को ट्वीट किसने किया, इसकी सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का स्टेट मीडिया जो है वो इस तरह की खबरें कि सक्सेसफुल रिटेलिएटरी ड्रोन स्ट्राइक दिस मॉर्निंग, ये एक बड़ी जो है वो हसास तंजीमात को टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की फजाइया और फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जा चुकी हैं। आज की रात पाकिस्तान की फजाइया वो कहर ढाने जा रही है कि इंसानी आंख ने वो कहर नहीं देखा होगा। अब लग मुझे यूं रहा है, जो खबर की बुनियाद पर जो हमारे सिक्योरिटी राय इसको क्लेम कर रहे हैं कि अब तालिबान की टॉप जो लीडरशिप है उनको टारगेट किया जाएगा, जिसमें इनके सुप्रीम लीडर हैं, इनके वज़ीर दिफा हैं या दीगर लोग हैं, अब उनको टारगेट किया जाएगा जो इस बंकर्स में जाकर छुपते हैं, जो इस डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो जो है पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अब खुद कुछ हमलों के लिए भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग्स जो है वो की जा रही हैं, जिसको लेकर आज पूरा इस्लामाबाद जो है वो सील था। और फिर इस्लामाबाद जो एयरवे न्यूज है उनकी जानिब से खबर चली है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाजों को लैंडिंग और टेक ओवर से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को प्रवासों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और इस्लामाबाद में प्रवासों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील है, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जाहिर है वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं, तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की फजाई हदूद को पिंडी और इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर बंद किया है। जिसके बाद जो है मुतअद्दिद सहाफ़ी जो है वो सामने आए हैं, जिसमें किरण नाज साहिब है, अमार मसूद है, हसन अयूब खान है, गरीता फारूकी है। उन्होंने एक ही टेम्पलेट के ऊपर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की फजाई हदूद बंद होने की खबरें बेबुनियाद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़आल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बिला तातुल जारी है, प्रवासी मामूल के मुताबिक चल रही है। अवाम गलत खबरों पर तवज्जो ना दे, इस्लामाबाद की फजाई हदूद और एयरपोर्ट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज की रात पाकिस्तान की फजाइया एक फैसला कुन ऑपरेशन करने जा रही है, जिसमें तमाम जो अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस है। हमारी हसास तंसीबात पर आप पहुंच रहे हैं, किसी की बात कितनी जरूरत नहीं हो सकती पाकिस्तान की हसास तंसीबात पर पहुंचे। हमारा जरूरी तौर पर इख्तलाफात हो सकते हैं, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछेंगे या इस्टेब्लिशमेंट हमसे सवाल पूछेगी, हमारे इख्तलाफात चलते रहेंगे, घर की बात है, घर में सॉल्व आउट हो जाएगी। लेकिन आपने हमारे मुल्क पर आकर घुसने की कोशिश की है। हमारी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, इमरजेंसी लग गई है और एयरपोर्ट्स बंद हैं, और आज की रात पाक फजाइया बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम देगी, और हमारी फौज इस बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच गई है, वो हाई अलर्ट हो गए हैं। तो लिहाजा अब आज की रात देखते हैं क्या होता है, खबरें आपके सामने आप रखेंगे अगले व्लॉग्स में कि पाकिस्तान की फजाइया की तरफ से अब क्या रद्द-ए-अमल इस पर दिया जाता है, या हमारे ISPR इस पर क्या बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आप लाज़मी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।